दोस्तों, शेयर मार्केट में सक्सेस के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक अच्छा शेयर और पेशेंस। बात जब एक अच्छे शेयर की आती है तो ज्यादातर लोगों को एक अच्छा शेयर भी सिर्फ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उसका प्राइस बढ़ता है। जैसे ही किसी टेम्परेरी रीजन के चलते उस शेयर का प्राइस गिरने लगता है तो उसको बुरे शेयर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बोरोसिल को ले लेते हैं। मार्च 2020 में शेयर का प्राइस 200 से गिर के 33 रुपीज पे आ गया, यानी कि एक ही महीने में शेयर 6 गुना से ज्यादा गिर गया। उस वक्त जिसने शेयर को बुरा मान लिया उसने अपनी पोजीशन काट दी, लेकिन जिसको शेयर के फंडामेंटल पे भरोसा था वो शेयर में बने रहे और आज ठीक 2 साल बाद वही बोरोसिल का शेयर 600 प्लस के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक अच्छे शेयर की पहचान उसके प्राइस के टेम्परेरी फ्लक्चुएशन की बजाय उसकी फंडामेंटल क्वालिटी से होती है। और आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं, यकीन मानिए उसके फंडामेंटल को देखते हुए आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट नहीं हूं, मैं बस एक छोटा मोटा रिटेल इन्वेस्टर हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सिर्फ स्टॉक के नाम पे ध्यान देने की बजाय पूरी वीडियो को ही ध्यान से देखें। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि गलती को हाईलाइट किया जा सके और रिटेलर भाइयों को नुकसान से बचाया जा सके। और अब वीडियो को लंबा ना खींचते हुए सीधे चलते हैं कंपनी के ओवरव्यू पे। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी यानी कि माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल सिर्फ 3.5 करोड़ का है और इसका शेयर अभी 11 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी बुक वैल्यू 776 रुपीज है, यानी कि ये शेयर अभी अपनी बुक वैल्यू से करीब 60 से 65 गुना कम कीमत पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस एक पॉइंट को इन्वेस्टमेंट का आधार बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम सिंटेक्स इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसका शेयर 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 31 रुपए थी। लेकिन इसके बावजूद इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान इक्विटी को जीरो करके कंपनी को डीलिस्ट कर दिया गया, क्योंकि प्रमोटर के पास सिर्फ 4.5% की हिस्सेदारी थी। और इतनी छोटी हिस्सेदारी के लिए कोई भी बायर एक लॉस मेकिंग कंपनी का कर्जा कभी नहीं चुकाएगा। इसीलिए बुक वैल्यू से नीचे के प्राइस पे ट्रेड करना किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट का एक मेन आधार नहीं माना जा सकता। लेकिन जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, बल्कि वो एक पूरी तरह डेट फ्री कंपनी है। कंपनी पे 1 करोड़ 18 लाख की सिर्फ कुछ कंटेंजेंट लाइबिलिटीज है, और कंटेंजेंट लाइबिलिटीज रियल नहीं होती। ये वो लाइबिलिटीज होती है जो किसी छोटे मोटे डिस्प्यूट के चलते शायद कंपनी के सामने खड़ी हो सकती है, ये अभी सर्टेन नहीं होती। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट और कैश फ्लो के सामने ये लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है। ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 साल से लगातार ग्रो कर रहा है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी पिछले 5 साल में लगातार इंक्रीज हुआ है। यहां तक कि कोविड के टाइम पे यानी कि 2020 में भी कंपनी ने 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया और 2021 में 48 करोड़। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि जब कंपनी का मार्केट कैप ही 3.5 करोड़ का है तो कंपनी को 48 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट कैप किसी भी कंपनी की रियल वैल्यू ना होके उस कंपनी के शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू होती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0 है, क्योंकि कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। कंपनी का पियोट्रॉस्की स्कोर 7 है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन को इंडिकेट करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करीब 70% शेयर प्रमोटर के पास है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। दोस्तों, हर पहलू पे एक बार फिर से गौर कीजिए। कंपनी पूरी तरह डेट फ्री है, कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, प्रमोटर होल्डिंग 70% है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शेयर प्राइस बुक वैल्यू से इतना ज्यादा गिर गया? बहुत छानबीन करने के बाद मुझे सिर्फ एक ऐसा पॉइंट मिला जो शायद शेयर के गिरने को जस्टिफाई कर सके। जब कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक किया तो पाया कि 2020 में कंपनी के पास सिर्फ 2 करोड़ का नेट कैश फ्लो बच गया था, और कोविड के टाइम पे इतने कम कैश फ्लो के साथ काम करना कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा, और शायद यही आगे चल के शेयर के क्रैश होने का रीजन बना होगा। लेकिन 2021 में कंपनी का नेट कैश फ्लो फिर से इंक्रीज हो चुका है। दोस्तों, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखते हुए मुझे तो ये कंपनी हीरा लग रही है, और इस हीरे का नाम है तपारिया टूल्स। ये एक हैंड टूल्स बनाने वाली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी बिकते हुए देख सकते हो, और वो भी 4 स्टार प्लस की रेटिंग के साथ में। और ये 4 स्टार प्लस की रेटिंग भी कोई 150 कस्टमर ने नहीं बल्कि हजारों कस्टमर्स ने दे रखी है। इसके अलावा कंपनी का खुद का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी बिल्कुल हीरा है, लेकिन हीरे इतनी आसानी से नहीं मिलते दोस्तों। कंपनी सर्किट टू सर्किट चल रही है, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल
जीरो है, कोई भी अपना शेयर बेचने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे में शेयर को खरीदने का सिर्फ एक ही जरिया बचता है कि आप मार्केट प्राइस पे एएमओ ऑर्डर लगाइए और वेट कीजिए। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट नहीं हूं, बस एक छोटा मोटा रिटेल इन्वेस्टर ही। इसीलिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आप एक बार अपने लेवल पे स्टॉक का एनालिसिस जरूर कर लें। और अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब का प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए और अपने प्यारे चैनल मनी प्लांट से जुड़े रहिए।